अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो व्लॉग इसमें मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी जिंगर बर्गर की रेसिपी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ शॉपिंग मतलब कुछ ही शॉपिंग। मैंने जो है ना 2 ड्रेसेस लिए तो सोचा आपसे भी शेयर करती चलूँ। और इसी के साथ साथ हम लोग सबसे पहले हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और बर्गर्स की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं चिकन की मैरिनेशन करने लगी हूँ। यहाँ मैंने कुछ चेस्ट पीस लिए, कुछ थाई पीस लिए। जिंगर बर्गर में जो है ना वो ज़्यादा थाई पीस इस्तेमाल होते हैं। आप कोशिश करें कि आप थाई पीस इस्तेमाल करें। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक चिकन पड़ा था और बर्गर्स में जो है वो ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैं जो है वो कुछ चेस्ट पीस डाल दिए, कुछ थाई पीस डाल दिए। लेकिन आप जो है ना वो थाई पीस डालें क्योंकि बहुत जूसी होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो कुछ मसाले डालेंगे और सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, थोड़ा सा सिरका डाला और साथ ही कुटी लाल मिर्च पाउडर डाला। अगर हल्दी पाउडर की जगह आप फूड कलर डालें तो वो भी बेस्ट रहेगा। और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब हम लोगों ने धनिया पाउडर डाला और साथ हाफ़ टेबल स्पून हम लोगों ने गरम मसाला डाला। और इसके बाद अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अगर आपके पास बड़ा चिकन है, बड़ा चिकन ले रहे हैं आप, तो उसमें आप थोड़े से कट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर छोटा चिकन है तो कट्स लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिक्स किया अच्छे से, मिक्स किया अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने इसकी तकरीबन 2 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करनी है। अगर आप 3 घंटे के लिए करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। यहाँ मेरे पास टाइम कम है तो मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ। जब तक जो है वो चिकन की मैरिनेशन हो रही है तब तक जो है मैं आपको ड्रेसेस की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्रे कलर का फ़्रॉक बाय किया था, बहुत ही प्यारा सा, डिसेंट सा, लाइट वेट कैजुअल ये ड्रेस है। अच्छा, जो मिड में इसके सारे बटन्स लगे हुए हैं, इतने मज़े के इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी 2 बटन्स लगे हुए हैं, बहुत मज़े के इसका डिज़ाइन था स्लीव्स का, लॉन्ग में थे। और ये जो फ़्रॉक है ये मुझ पर थोड़ा सा लॉन्ग था तो मैंने सोचा लास्ट में से कटवा दूँगी, उसका जो है ना मास्क या कोई हेयर बैंड बना दूँगी। तो ये मैंने ग्रे कलर इसलिए भी लिया ना क्योंकि ये मुझे एक तो पसंद बहुत है और इसमें जो कलर्स आते हैं ना उससे रिलेटेड पट्टा था और जूते थे। मैंने कहा अच्छा वाइट जीन्स भी थी तो मैं सोचा कि इसके साथ मुझे और ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। और इसके साथ जो है ना एक बेल्ट भी आता है। और जो दूसरा ड्रेस मैंने लिया था ना वो ब्लैक कलर का लिया था, इसमें वाइट लाइंस हैं। ये ड्रेस मैंने इसलिए लिया था, एक तो मुझे इसका जो नेक है वो बड़ा पसंद आया था और साथ ही इसके जो स्लीव्स हैं इतने मज़े के डिज़ाइंस बने हुए थे इसके स्लीव्स पे, तो बस मैंने सोचा कि यही लेती हूँ। और साथ ही मैंने इसके जो है ना जीन्स ली थी, जीन्स मैंने अलग से ली थी, पता नहीं कैसे उसके साथ मैच होगी। ये बिल्कुल इसके साथ ये पूरा सूट नहीं था, ये मैंने अलग से जीन्स बाय की थी। अच्छा, ये ड्रेस भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ मेरे पास जूते भी थे और ब्लैक कलर का बैग भी था। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना वो विंटर्स के यानी समर्स का आप नहीं कह सकते, जैसे इन दिनों के पहनने के हैं कि जैसे जब विंटर स्टार्ट होता है ना तो उन दिनों के ये पहनने के हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके दिखाने लगी हूँ ना वो कह लें कि मेरे दिल के इतने करीब है, इतने करीब। वो ना जब मेरा बच्चा होने वाला था ना तो मेरी मामा की जो हेल्पर है ना तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को कोई गिफ्ट नहीं दे सकी, बेचारी इतनी अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए ना जब भी मेरे पास पैसे हुए तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि आंटी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ये बोल दिया ना तो मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन वो तब से जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है तब से अभी तक, वो माशाल्लाह से 6 मंथ का हो गया और वो अभी तक ये ड्रेस बेचारी बना रही हैं। एक बेचारी इतनी बीमार रहती हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरह से ये ड्रेस बनाई और मुझे इतनी कोई अच्छी लगी है ये ड्रेस। कितनी कोई मेहनत से इन्होंने बनाया हुआ है। आप खुद इस ड्रेस को देख लें कि इस पर कितनी मेहनत लगी है। जो लोग ऐसे ड्रेसेस बनाते हैं, ये धागे का काम करते हैं, तो खुद सोचें वो किस तरह बनाते होंगे। साथ इन्होंने इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी टोपी बनाई थी और साथ इसको पता नहीं बूट्स बोलते हैं या सॉक्स बोलते हैं। अगर मैं जो है गलत हूँ तो मेरी आप करेक्शन कर लें। लेकिन मैं जब उन्होंने मेरे हाथ में दिए ना, आप यकीन करें मेरी आंखों से आंसू आ गए कि पता नहीं उन्होंने कितना उनका कोई बड़ा दिल था। इतनी
इतनी गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये जो ड्रेस बनाया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो खैर यहाँ पे हम लोग अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 कप मैदा लिया, उसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला और साथ ही थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आपने ज़्यादा नहीं करना क्योंकि आपने मैरिनेशन के दौरान भी नमक डाल दिया था। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैंने इन मसालों को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और साथ ही जो बंद है ना, वो बर्गर्स के लिए जो मैंने बंद लाए थे वो मैंने बाहर से ही मंगवाए थे। ज़्यादा हम लोग जब भी बर्गर्स बनाते हैं तो ज़्यादा जो है ना, मेरी सिस्टर ही हमें बंद बना के देती हैं। लेकिन यहाँ पे ना बच्चे जो है ना, वो कब से मांग रहे थे मुझसे कि शाम तक हमें चाहिए। तो मैंने सोचा कि फिर उस तरह बहुत लंबा, एक तो मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो जानी है और साथ ही जो टाइम भी अच्छा खासा लग जाना है, तो बस फिर मैंने बाहर से मंगवा दिए थे। तो यहाँ पे आगे हमने करना क्या है कि चिकन की मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चिकन लिया, उसको हम लोगों ने मैदे में डाला, अच्छी तरह से आप लोगों ने मैदा लगाना है और फिर उसके बाद आपने ये चिकन जो है ना, वो पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने के बाद अगेन आपने मैदा में डालना है और फिर ठीक से इसको, जैसे वो मरोड़ना कहते हैं या जो भी बोलते हैं, आपने ठीक से इसको इसके ऊपर मैदा लगाना है। यहाँ पे अगर आप इसको ठीक से मैदा लगाएंगे तो यहीं पे आपके जो चिकन है वो क्रिस्पी बनेगा, ज़्यादा बहुत जूसी और क्रिस्पी सा बनेगा। वरना सिंपल ऐसे रोस्ट टाइप बन जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना होता है और बस इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह की जो है आपने चिकन की कोटिंग करनी है। यहाँ पे हमारी कोटिंग होगी कंप्लीट। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना। इस तरह आपका चिकन ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो सारा कच्चा रह जाता है। और बहुत जो है वो कम आंच पे भी इसको फ्राई नहीं करना है। इससे ये होता है कि वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है और चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने क्रिस्पी बनाना है। और इसी के साथ साथ आपने इसको कवर भी नहीं करना। कवर करने से ये होता है कि चिकन तो पक जाता है लेकिन वो क्रिस्पी नहीं रहता है। तो चिकन जो है हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना यमी सा, कितना क्रिस्पी और कितने मज़े का कोई इसका कलर आया है। तो यहाँ पे जो है चिकन भी हमारा रेडी हो गया और साथ ही मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के बन को भी हल्का सा जो है वो गर्म कर लिया था। बन को आप लोगों ने यहाँ ज़रूर गर्म करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के तो बस हल्का सा इसको गर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बंद लेंगे, उसके नीचे हम लोगों ने मेयोनीज़ लगाया और थोड़ा सा मैंने क्यूकम्बर काटा और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने बन को भी काट दी। बन को भी बिल्कुल आप लोगों ने बारीक बारीक काटनी है। और उसके बाद जो है थोड़ा ऊपर जो है वो चिकन का पीस रखेंगे और साथ ही जो है हम लोग थोड़ा सा केचप डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बर्गर रेडी। अच्छा, अगर आपके घर बच्चे हैं जिन बच्चों को जो है वो सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है, तो आप सिंपल जो है मेयोनीज़ लगा के और केचप लगा के चिकन रख के इस तरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं और भी बर्गर्स रेडी कर रही हूँ। और इसी के साथ जी मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैंने ड्रेसेस कहाँ से बाय किए थे। ये जो है ना, हमारे घर के पास एक फ्लैट है, वहाँ पे एक आंटी रहती हैं। हर 3-4 मंथ उनका यूके का विज़िट होता है, तो वो वहाँ से जो है बहुत सारे ड्रेसेस, जूते, बैग्स, मीन्स हर तरह की चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। बच्चों के टॉयज़, बच्चों के ड्रेसेस, सारी चीज़ें वो लेकर आती हैं। इतने मज़े की चीज़ें होती हैं और वो जब भी वहाँ विज़िट करती है तो मैं अपने लिए स्पेशली उनसे कहती हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ वहाँ से लेकर आएँ। और सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊं कि इतनी रिजनेबल प्राइजेज़ होती हैं उनकी। आप खुद सोचें कि आप किसी मॉल में जाते हैं तो इतनी ब्रांडेड चीज़ें आपको जो है ना वो कोई 10,000 20,000 में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी प्राइजेज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इतनी एक तो जो है इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक थोड़ी सी शॉपिंग की, लेकिन जो की है मुझे इतनी अच्छी लगी है क्योंकि उनका जो स्टफ़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस जी यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।